कैसे करें विष्णु को प्रसन्न। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित संपूर्ण तिथि है और इस दिन किए गए व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। परंतु कुछ भक्तगण ऐसे हैं जो व्रत करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए आज के हमारे इस विशेष वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एकादशी पर जो भक्तजन व्रत का पालन नहीं करते हैं वे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। सर्वप्रथम आसान पूजा करें। सर्वप्रथम प्रातः जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को जल से आर्घ्य दें और संकल्प लें, हे प्रभु, मैं इस पावन एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन इस दिन पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करने के लिए समर्पित हूँ। इसके बाद आप अपने घर में देव स्थान पर पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा स्थल यहाँ विराजमान सभी देवताओं की जो भी आपके घर में प्रतिमा है या चित्र हैं, तस्वीर को साफ करें। गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़कें। पूजा स्थल में उपस्थित सभी देवताओं पर गंगा जल छिड़ककर स्नान करवाएं। अब पूजा घर में एक दीप जलाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं और भगवान विष्णु को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत आदि से तिलक करें। वैसे घर में बहुत सारे देवी देवता नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेवा हम उतनी कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम घर में भगवान के विग्रह होने चाहिए। विग्रह क्या, हमारी स्थिति ऐसी है ही नहीं कि हम उनकी सेवा कर पाएं, तो इससे अच्छा है कि हम भगवान के चित्र ही घर में रखें, क्योंकि भगवान के पास एक न एक जना होना चाहिए। बहुत कठिन सेवा भी होती है, तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे अधिक नाम जप करें। पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती जलाएं और इसके पश्चात भोग में कुछ तुलसी की पत्तियां रखकर इसे भगवान को अर्पित करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। मंत्र और आरती आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भगवान विष्णु सहित सभी को प्रणाम करें और आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा को संपन्न करें। परिवर्तनीय एकादशी का पालन केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन कुछ विशेष धार्मिक उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। विशेषकर संतान सुख, वैवाहिक जीवन की स्थिरता और मानसिक शांति के लिए इस दिन किए गए उपाय अत्यंत लाभ प्रभावकारी माने जाते हैं। नंबर 1, संतान सुख की प्राप्ति हेतु विष्णु मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार जाप करें या फिर हरे कृष्णा महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और संतान सुख पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी जी में दीपक जलाएं। संध्या के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह उपाय सौभाग्य और संतति वृद्धि के लिए होता है। पीपल की पूजा करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करें। यह पितृदोष निवारण और संतान सुख की दिशा में सहायक है। अब आपको बता देते हैं कि पीपल कौन है। तो पीपल जो है वो कृष्ण का प्रतीक है, कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। तो पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। तो अश्वत्थ वृक्ष कौन है? कृष्ण का प्रतीक है। तो हमें पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। विवाहित महिलाएं करें यह उपाय। विवाहित स्त्रियां इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। सुहाग की वस्तुएं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 5, श्रीफल चढ़ाकर मन्नत मांगे। भगवान विष्णु को श्रीफल अर्पित करें और संतान सुख की कामना करें। पूजन उपरांत उस श्रीफल को सुरक्षित रखें और मनोकामना पूर्ण होने पर किसी मंदिर में चढ़ाएं। परिवर्तनीय एकादशी पर दान का महत्व। दान पुण्य का विशेष महत्व एकादशी तिथि में बताया गया है कि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है और व्यक्ति के पापों का नाश करता है।
अन्न, वस्त्र और फल का दान करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या भोजन का दान करें। इससे भगवान विष्णु को विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीले वस्त्र का दान करें। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, अतः इस दिन पीले वस्त्रों का दान करने से संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दक्षिणा के साथ तुलसी पौधा दान करें। तुलसी पौधा विष्णु को प्रिय है, इसे किसी श्रद्धालु व्यक्ति को दान देना पुण्य फलदायी माना गया है। गौदान, गौ सेवा करें। यदि संभव हो तो गौ माता को हरा चारा खिलाएं या किसी गौशाला में दान करें। यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सरल और प्रभावशाली है। धार्मिक पुस्तकें या गीता दान करें। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता या विष्णु से पूजा से जुड़ी धार्मिक पुस्तक का दान ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला माना गया है। इस एकादशी पर श्रद्धा और सेवा भाव से किए गए छोटे छोटे उपाय भी बड़े फल देने वाले होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? परिवर्तनीय एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर संकल्प लें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री विष्णु की पीले फूलों से वस्त्र, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उपवास रखें। संभव हो तो निर्जल या फलाहारी उपवास रखें। व्रत में सात्विक आहार लें, जैसे फल, दूध, सूखे मेवे आदि। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण स्तोत्रम का पाठ इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को दान करें। यदि आपके पास यथा संभव है तो आप अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, तुलसी, गाय को चारा, धार्मिक पुस्तकें दान करना पुण्यदायी होता है। या फिर कहीं पे मंदिर निर्माण हो रहा हो तो मंदिर निर्माण में आप दे सकते हैं, इससे आपका धन शुद्ध होगा। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में संभव हो तो जागरण करें या भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? चावल का सेवन ना करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, क्योंकि यह पाप फल देने वाला माना जाता है। तामसिक भोजन ना करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन पूरी तरह से निषेध है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें। इस दिन नित्य सत्य बोलना, संयमित व्यवहार रखना और मन, वाणी, कर्म को शुद्ध रखना आवश्यक है। पर निंदा या व्यर्थ की बातें ना करें। व्रत के दिन किसी की बुराई, आलोचना या बेकार की चर्चाएं करने में पुण्य ह्रास होता है, पुण्य खत्म हो जाता है। अनावश्यक नींद और आलस्य ना करें। इस दिन ज़्यादा सोना और आलस करना व्रत के प्रभाव में को कम कर सकता है। दिन का अधिकांश समय प्रभु स्मरण और सेवा में लगाएं। तुलसी पत्ता ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना वर्जित है। अगर पूजा में तुलसी का उपयोग करना है तो उसे आप एक दिन पूर्व तोड़ के रख लें। इस दिन किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन में बड़ी कृपा, संतान प्राप्ति के सुख के द्वार खोलते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें बताएं, और हम आपके लिए जल्द ही कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्रवण करें और भगवान के नामों का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम